लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई लड़की आई कांटेक्ट करती है तो जो अलग अलग तरीके के आई कांटेक्ट होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो देखो, लिंक ऊपर आ रहा है, पहले आप उसे देख लीजिए। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई लड़की आपसे आई कांटेक्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हो सकता है कि जब भी कोई लड़की आपसे आई कांटेक्ट करे तो आप ऑकवर्ड फील करें और शर्मा जाएं, लेकिन अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ना तो आपको शर्माना नहीं है। आपको भी आई कांटेक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि उस लड़की को भी मैसेज मिल जाएगा कि आप भी इंटरेस्टेड हैं और हो सकता है कि बात आगे बढ़ जाए, और इन सब के बाद आप भी तो बेहतर महसूस करेंगे। मान लो भीड़ में किसी लड़की से आपका आई कांटेक्ट हो जाता है और जैसे ही आई कांटेक्ट होता है वो कहीं और देखने लगती है, तो आपको उस पर से अपनी नज़र नहीं हटानी है, उसकी तरफ देखते रहना है। इसके बाद अगर वो सच में इंटरेस्टेड होगी तो इस बात को जरूर नोटिस करेगी कि आप उसकी तरफ देख रहे। लेकिन इसके बाद भी अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप अपने काम पर लग जाइए, उधर से दिमाग हटा लीजिए, क्योंकि वो लड़की आप पर इंटरेस्टेड नहीं है और जो वो आई कांटेक्ट हुआ था वो गलती से हो गया था। क्या आपको आंखों से स्माइल करना आता है? अगर आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। आंखों की जो स्माइल होती है ना ही वो टफ होती है ना ही कोल्ड होती है, एकदम बैलेंस्ड होती है, वार्म एंड इनवाइटिंग। कहने का मतलब ना ही ठंडी होती है ना ही गर्म होती है, गुनगुनी होती है। अगर आप अपनी आंखों से मुस्कुरा देंगे ना तो पहले वो कम भी इंटरेस्टेड होगी ना तो अब ज्यादा हो जाएगी। मान लो पहले वो 40% इंटरेस्टेड थी तो अब 70 हो जाएगी। तो पहले आप शीशे के सामने खड़े होकर आंखों से मुस्कुराना सीख लो। कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आप आंखों से मुस्कुरा ही ना पाओ। इसमें क्या करना है, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप अपनी बॉडी को उसकी तरफ टर्न कर लीजिए। कहने का मतलब उसी की तरफ चेहरा करके खड़े हो जाइए, और साथ में अगर आप अपने हाथों को क्रॉस किए खड़े हुए हैं तो उन्हें अनक्रॉस कर लीजिए, क्योंकि हाथों को क्रॉस करके खड़े होना एक तरीके से डिफेंसिव पोस्चर माना जाता है। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में ये संकेत जाता है कि आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप में हाथों को क्रॉस करके खड़े होते हैं ना तो यह एक सुपीरियरिटी और असर्टिवनेस, बोले तो दृढ़ता का संकेत देता है। तो ऐसे आपको नहीं खड़े होना है, क्योंकि जो सामने वाली फीमेल है ना वो आपसे फ्रेंडली होना चाहती है और बदले में आप सुपीरियरिटी और असर्टिवनेस का संकेत दे रहे। अगर आपने ऐसा किया तो मामला हाथ से निकल सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि वो भी आप पर इंटरेस्टेड है तो आपको राइट टाइम, राइट लोकेशन और राइट सिचुएशन का वेट करना है, और जैसे ही ऐसा हो आपको उससे बात करने की कोशिश करनी है। और बात करने में आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप मेरी तरफ देख रही थी। इसके अलावा आप किसी ऐसे टाइम या सिचुएशन पर उससे बात करने मत पहुंच जाना जिससे उसको ऑकवर्ड फील हो। जैसे कि मान लो अपने भाइयों से बात कर रही थी और आप उसी टाइम पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो तो हाथ से निकल जाएगी, उसके भाई आपके गले पड़ जाएंगे। ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे ना। तो ये है कुछ सुझाव जिन पर आप अमल कर सकते हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस होने से बचा सकते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।